साइंस बहुत देर बाद वहां आती है। हमारे धर्मों में बताया सैकड़ों धरतियां हैं, एक धरती नहीं बनी, सैकड़ों धरतियां हैं और सैकड़ों जगह जिंदगी है। तो साइंटिस्ट थे कई देशों के, कहने लगे गुरुजी झूठ बोलते हो, ये सही नहीं है। हमने कहा हमारे पवित्र वेदों में लिखा, कहते वो भी झूठ है। हमने कहा नहीं। और आज यूएसए नासा साइंस के अंदर जो सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र कहलाता है, और भी कई जगह पे साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि हां और जगह भी जिंदगी है, हां ऐसी और भी धरतियां हैं। और पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा था। सोच के देखिए, आप सोचते हो हमारी संस्कृति कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया ने हमारी संस्कृति से ज्ञान लिया है। हमारे यहां साउंडलेस एरोप्लेन होते थे, आवाज नहीं होती थी, जहाज होते थे। अभी तक तो दुनिया से बना नहीं वैसा। 1845 या 1945 एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ओपनहेमर, शायद यूएसए के। उन्होंने माना है कि मैंने जो एटम बनाया है, परमाणु बनाया है, ये महाभारत के अमोघ शास्त्र से बनाया है। और हैरानी की बात यह है, लोग हमारे वाले मानते नहीं कि महाभारत हुआ है ना कमाल। और बाहर के देशों वाले हमारी चीजों से क्या बना रहे हैं। तो जब ये बात हुई कि गुरुजी आपके ही महाभारत काल से ये एटम परमाणु चला करते थे, हमने कहा चला नहीं करते थे, हमारे वाले चला के वापस भी ले लिया करते थे। शायद आपको प्रसंग याद होगा, जब अर्जुन ने अमोघ शास्त्र छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और श्री कृष्ण जी के कहने से वापस ले लिया था। अश्वत्थामा से ऐसा नहीं हो पाया था, पर उन्होंने वापस ले लिया था। मतलब चलाना भी आता था और रोकना भी आता था। आज सिर्फ चलाना आता है, रुकता रखता नहीं। चल गया त्वाहा स्वाहा। और हमारी साइंस कितनी आगे थी, क्यों नहीं मानते हम अपनी संस्कृति को, जो इतनी रिच थी, जो इतनी साइंस में बहुत आगे थी। लोग बुरा मान जाते हैं अगर सच्ची बात कही जाए। हमने जो रिसर्च किया सभी धर्मों का, सबसे पुरातन जो पवित्र ग्रंथ मिले वो वेद, पवित्र वेद ही हैं। और जब बाद में रिसर्च किया तो सभी चीजें वहां से मिलती हैं। अब आगे ज्यादा क्या बोलें, आप खुद समझदार हैं। हजारों साल पहले बैक्टीरिया वायरस के बारे में बता दिया गया, और साइंटिस्ट 1850 1890 में मान रहे हैं कि बैक्टीरिया वायरस होता है ना। हैरानीजनक बात है। अरे हमारा तो इतना रिच था साइंस में। महाभारत काल की अगर आपको बात करें, रामायण काल तो बहुत ही आगे था, महाभारत काल की बात, सभी लोग लड़ते थे, तलवार धनुष तीर लगते थे, तलवारें लगती थी, भाले लगते थे, लेकिन अगले दिन फिर से वो युद्ध कर रहे होते थे। क्या ऐसा संभव है कोई आदमी इतना जख्मी हो, तलवारें लगी हो, और वो अगले दिन युद्ध लड़ रहा है? जी हां, हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि यह संभव था। क्यों? क्योंकि तब ऐसे ऐसे मरहम, स्नेह लेप, अलग अलग नाम थे उनके, उनको लगा देते थे और सुबह तक जख्म भर जाया करते थे। और आपको शायद यकीन नहीं आए, उसी में से एक जड़ी बूटी हमने निकाली हड्डी जोड़ने के लिए। आश्रम में वो फ्री में दी जाती है, कॉलर बोन। डॉक्टर अगर यहां सज्जन कोई बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये हड्डी अगर टूट जाए तो जल्दी से जुड़ती नहीं, क्योंकि सारे मोमेंट इसी पे आते हैं। एक आदमी की ये टूटी, वो 7 दिन में जुड़ गई। जब एक्सरे किया तो हड्डी जुड़ी हुई थी, और वो जड़ी बूटी महाभारत काल की है। अब भी आश्रम में बहुत लोग आते हैं, अगर दर्द हो गया, यानी 2 हड्डियों के बीच में चर्बी नहीं है,
मांस नहीं है तो हड्डी जुड़ते देर नहीं लगती, अगर चर्बी और मांस आ गया फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर अब 7 दिन में भर सकता है तो तब तो फिर शाम को रातों रात क्यों नहीं भरता होगा। इतनी साइंस थी हमारे यहां, पूरी दुनिया ने सीखा, चाहे वो दशमलव कह लो, जीरो कह लो, कुछ भी कह लो, पूरी दुनिया सीखी है भारत से, और भारत सीखने जा रहा है विदेशों में। किसी का बेटा बाहर चला जाए, उसके बाप के ये बटन तो वैसे ही खुले हो जाते हैं, मेरा बेटा वहां गया है, अगली बात पूछ लो करता क्या है, बहुत तो कम को पता होता है। हमें पता है, हमने देखा बहुत ज्यादा लोगों को, या तो टैक्सी चला रहा होगा, या कहीं फूलों के बाग में फूल बींद रहा होगा। बुरा ना मानिए, सारे एक जैसे नहीं होते। कंप्यूटर साइंस में हमारे जो बच्चे जाते हैं वो बाहर के देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो नहीं कंप्यूटर साइंस जानते, इतने